हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस की सीरीज़ चला रखी है जिसका ये पार्ट 4 है, यानी पार्ट 3 पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। तो इसी क्रम में आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 46 है कि पृथ्वी का प्लान वेग है। प्लान वेग क्या होता है कि वह वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर की तरफ फेंका जाए, तो वो उसके बाद जब वह वेग प्राप्त कर लेती है तो उसके बाद वह पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अगर किसी वस्तु को 8 किमी प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु, इसका करेक्ट आंसर बी है, वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यह 8 किलोमीटर जो है ये इसके प्लान वेग 11.2 किमी पर सेकंड से कम है, इसलिए वस्तु क्या होगी? पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है, इसका करेक्ट आंसर डी है। ये है कि इस पर गैस अणुओं का प्लान वेग जो है उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो बॉल पेन जो है वो गुरुत्व बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। किसी पिंड का वजन जो है उसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, तो किससे करता है? तो वो गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान जो है केंद्र से किस ओर संचालित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मतलब कि मूल परावलयिक पथ के साथ वो क्या होता है? संचालित होता है। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमा की अवधि होती है। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमा की अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 24 आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो है लगभग 36,000 किमी होती है, यानी कि 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। यानी कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर जो है तेज़ी से पृथ्वी पर गिरता है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्योंकि पैराशूट जो होता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। वायु का प्रतिरोध अधिक होता है जिसके कारण पैराशूट जो होता है वो पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे आता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 55 है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार। इसका जब गुरुत्व क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार जो है वो क्या होता है? शून्य होता है। इसका करेक्ट आंसर 55 करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कह रहा है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? तो पेंडुलम को जब चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसकी समयावधि जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है किसके द्वारा? तो गुरुत्व बलों के द्वारा वायुमंडलीय हवा को पृथ्वी पर रखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर 57 का ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। साधारण यंत्र किसी यंत्र की सहायता करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि साधारण यंत्र जो है किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। 59 क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर जो है बी, यानी कि उसका तो तराजू की रीडिंग जो क्या होगी वो घट जाएगी, मतलब कि उसका भार कम प्रतीत होगा। तो 59 करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे बात करते हैं। 60 है कि बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है, तो ये तो लगभग सबको पता होगा। बल यानी कि F इक्वल टू होता है m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ऊर्जा संरक्षण का आश्रय है। क्या है ऊर्जा संरक्षण का आश्रय, तो ऊर्जा संरक्षण का आश्रय मतलब कि ऊर्जा जो है न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यह क्वेश्चन नंबर डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 कहता है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो वायु शक्ति में ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का रूप जो होता है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो 62 करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज ये तो लगभग सबको पता ही होगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, तो घड़ी के स्प्रिंग में जो है भंडारित ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक लुब्रिकेंट यानी स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रेफाइट को जो है एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है क्षयकारी बल है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है घर्षण बल, यानी इसमें क्या होता है ऊर्जा का क्षय होता है, इसलिए इसको क्षयकारी बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 67 है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है, तो ये जो है स्थानांतरित और घूर्णीय गति करेक्ट आंसर सी का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 है। फ्रिक्शन कोड और रिपोज कोड निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, तो फ्रिक्शन कोड और रिपोज कोड जो होता है वो एक दूसरे के समान होता है। फ्रिक्शन कोड और रिपोज कोड जो है एक दूसरे के समान। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और 69 जो है ये कह रहा है कि पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। बॉल बेयरिंग का काम होता है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस वीडियो के। लास्ट क्वेश्चन है कथन दिया है एक पूर्णतः घर्षण